हाय गाइस, नीट को अभी 24 आवर्स बचे हैं। लास्ट के 24 आवर्स को मैं बिल्कुल काउंट नहीं कर रही, क्योंकि उसमें तुम्हारा कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं होने वाला, ना तुम्हें कुछ याद रहेगा। उसमें सिर्फ तुम्हें स्ट्रेस होगा। तुम्हें उस टाइम में सोना है अच्छे से, तुम्हें सेंटर तक ट्रैवल करना है, बहुत सारी चीजें, बट तुम्हारा आउटपुट कुछ नहीं निकलेगा पढ़ाई का उस टाइम, चाहे तुम पढ़ोगे तो भी। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि लास्ट के टाइम में तो तुम्हें बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है, तुम्हें अच्छे से सोना है, अपने आप को रिलैक्स करना है। ठीक है, अपनी वो सारी अच्छी चीजें तुम्हें याद करनी है माइंड में, जो तुम्हें इस तरफ लेकर आई थी, जो सोच के तुमने नीट की तैयारी करी थी, जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा मोटिवेशन देती है, वो सब तुम्हें लास्ट के आवर्स में सोचना है। बट उससे पहले अभी जो लास्ट में 24 to 30 आवर्स के आसपास तुम लोगों को अच्छे से यूज करना है। तुमने जितना भी साल भर में पढ़ा है, जितनी शॉर्ट चीजें अपनी बनाई है, उनको सब अच्छे से रिवाइज करना है। तो करना कैसे है, 24 आवर्स को किस तरह से यूज करना है, मैंने अपने टाइम में 24 आवर्स को कैसे यूज किया था इफेक्टिवली, कैसे सारी चीजों को सरफेस पे लाया था, तो थोड़ा सा क्विकली मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, तो लास्ट के 24 आवर्स में तुम्हें कुछ भी नया नहीं उठाना है। वो मैं बोल रही हूँ कब से, 1 महीने से, कि नया नहीं करना है। तो अब तो बिल्कुल टाइम नहीं है, अब तो तुम सोचना भी मत। तुम्हारा जितना हुआ बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ उसको छोड़ दो, अभी अभी टाइम नहीं है करने को। तुमने जो किया है ना, उसको ही अच्छे से करते हैं अभी। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले बायो है, बायो की एनसीईआरटी उठानी है दोनों, और दोनों एनसीईआरटी में जितनी भी यूनिट्स है तुमने क्या क्या है वो देखो अच्छे से कि क्या करना है क्या नहीं। अब उसमें से तुम्हें कौन सा ऐसा चैप्टर है जो हमेशा याद रहता है, जो अच्छे से याद है, जिसको तुम लोग बिना पढ़े भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो, वो चैप्टर्स अभी साइड में कर दो। जो जिन चैप्टर्स में तुम्हें हमेशा पढ़ के पेपर देने की जरूरत पड़ती है, लाइक तुम्हें चीजें सरफेस पे नहीं रहती, तुम्हें याद नहीं रहती, उन चैप्टर्स को 1 by 1 फटाफट पढ़ना है। जैसे कि 20 मिनट में एक चैप्टर उड़ाया, 30 मिनट में एक चैप्टर उड़ाया, इस तरह से तुम्हें कंप्लीट बायोलॉजी करनी है। उसमें जैसे कि इकोलॉजी हुई, प्लांट फिजियोलॉजी है, मोर्फोलॉजी वाला चैप्टर, जेनेटिक्स है, बायोमोलिक्यूल्स है और बायोटेक्नोलॉजी है, ये यूनिट्स को उड़ाना है 1 by 1। तुम्हें जाना है कैसे, एनसीईआरटी खोलो और एनसीईआरटी में जो जो पैराग्राफ है, लाइक ये पेज है, इस पेज में तुमने पढ़ना शुरू किया। अब इस पेज में तुम लोग रीडिंग लगा रहे हो, अननेसेसरी चीजें हैं, बेसिक इंट्रो दिया है जिसमें से क्वेश्चन भी इतने नहीं बनते और तुम्हें याद रहता है कि हाँ ठीक है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे क्या है पैराग्राफ में, क्या चीज है जो तुम्हें याद रखनी है, वो पढ़ो। इस तरह से पढ़ोगे तब 20 या 30 मिनट में तुम्हारा एक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पूरा ऐसे रीडिंग करने की जरूरत है, नहीं। तुमने इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ी है, इतनी बार पढ़ी है कि तुम्हें अब पता है कि कहाँ पे क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे कौन सी लाइन है जिसको मुझे हर बार पढ़ने की जरूरत होती है। सारी चीजें तुम्हें पहले से पता है। तुमने जो एक्स्ट्रा स्टफ मेंशन किया है एनसीईआरटी में, उसको देखना है अच्छे से। ठीक है, ऐसे करके तुम्हें पूरी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ाई करनी है अभी लास्ट के 24 आवर्स में। और कैसे कितना टाइम देना है एक चैप्टर को, मैंने बताया 30 मिनट्स मैक्स। अगर तुमने इससे ज्यादा दिया तो तुम बाकी की चीजें एक बार नहीं देख पाओगे लास्ट के टाइम में। ठीक है, तो ये था कि तुम्हें एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, किस तरह से जाना है, यानी मेन मेन चीजें देखनी है। फिर है एनसीईआरटी के जितने भी साइंटिस्ट है, जितने भी साइंटिस्ट पूरी एनसीईआरटी में दोनों में, उनको एक बार देखना है। उनकी पीडीएफ से बहुत मिल जाती है, टेलीग्राम पे बहुत रहती है, एक साथ पूरा ऐसे 10-15 पेज का पीडीएफ है जिसमें पूरे साइंटिस्ट है। इसके अलावा तुम्हें जितने भी डायग्राम्स एनसीईआरटी में, हर चैप्टर वाइज खोलो, इस चैप्टर में ये डायग्राम है और इस डायग्राम की ये लेबलिंग है, और जितनी भी टेबल्स एनसीईआरटी में दी हुई है वो सारी टेबल्स, क्योंकि ये तो फिक्स है, हर एग्जाम में एक टेबल से क्वेश्चन तो पक्का आता है। तो जितनी भी टेबल्स एनसीईआरटी में दी है उनको अच्छे से रिवाइज करना है, सारे डायग्राम्स अच्छे से रिवाइज करनी है, जितने भी साइंटिस्ट और जितने डेटा लिखे हुए हैं वो अच्छे से रिवाइज करने हैं, क्योंकि इन सारी चीजों से 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्का फिक्स है, टेबल, डायग्राम और साइंटिस्ट और जितने भी डेटा तुम्हें दिए हुए हैं उन सब से। इस तरह से तुम्हें बायो को करना है। बट हाँ, बायो तुम्हें कंप्लीट एनसीईआरटी से ही रिवाइज करनी है। ये मत भूल जाना कि तुम लोग नोट्स लेके पढ़ रहे हो, तुम लोग किसी और चीज से पढ़ रहे हो, नहीं। अभी क्वेश्चंस भी नहीं करने हैं बायो के लिए, ना ही तुम्हें अभी कोई और नोट्स पढ़ने हैं। सिर्फ और सिर्फ तुम एनसीईआरटी पढ़ो, तुम वहां पे कर पाओगे, और तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है एनसीईआरटी की। हो गई जितनी होनी थी, बहुत अच्छी बात है, बस कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन फटाफट से देख लो, जितना फास्ट तुम देख सकते हो, जितना पोटेंशियल तुम लगा सकते हो ना, उतना लगा दो यार। ये लास्ट मोमेंट है, इसमें तुम डू एंड डाई वाली सिचुएशन कर लो कि पूरा 24 to 30 आवर्स में मैं अपने आप को पूरा इतना फास्ट और इतने अच्छे से करूंगा कि हाँ, मेरा पूरा सिलेबस जितना मैंने किया वो सब रिवाइज हो जाए 30 आवर्स में। इस तरह से स्पीड लेके चलनी है तुम्हें। ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स को कैसे करना है, लगभग सेम ही। अब केमिस्ट्री में तुम्हें क्या करना है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। फिजिकल में तुम्हें फटाफट से तुम्हारी फॉर्मूला शीट देखनी है, नोट्स को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। जो भी तुम्हारे शॉर्ट नोट्स तुमने बनाए हैं 1 पेज 2 पेज के, जो फॉर्मूला नोट्स हैं, ठीक है,
वो तुम्हें अच्छे से देखना है, बस ये करना है थ्योरेटिकल पार्ट के लिए। इनऑर्गेनिक में तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स तुमने बनाए हैं, नेमिंग रिएक्शन के जो पेज तुमने लिखे हैं, वो एलन की हैंडबुक थी तो उसमें वो सब है, वो सारी चीजें देखनी है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक के लिए क्या करना है, जितने भी ऑर्डर्स तुमने डिसाइड करे, जितने भी शॉर्ट नोट्स 1 पेज 2 पेज तुमने बनाए पर चैप्टर के, उनको अच्छे से देखना है। कोई फालतू की चीजें नहीं देखनी है, कोई बुकलेट नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है यार, बाकी की चीजें नहीं करनी, बस तुम्हारे जितने भी शॉर्ट नोट्स 1 पेज 2 पेज जितने भी तुमने बनाई है एक कॉपी, उसी को ही देखना है। प्लस एनसीईआरटी में जैसे इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में तुमने जो जो हाईलाइट करी थी चीजें फटाफट से क्विकली 20 मिनट में पूरा पी ब्लॉक देख लिया, इस तरह से देखनी है, ठीक है। हाँ, नेमिंग रिएक्शन देख रहे हैं एनसीईआरटी में, यहाँ ये था, ये नेम की रिएक्शन थी, यहाँ इसमें ये प्रोडक्ट ये खत्म, फिर दूसरा था ये वाली रिएक्शन है, उसके अंदर ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है, ये इसकी कंडीशन है, खत्म। ऐसे करके देखना है, बस सिर्फ एक सिंगल तुम लोगों को ऐसे अपनी आंखों से निकालना है, सिर्फ एक बार, ठीक है। उसको ऐसे नहीं है रिएक्शन को लेके बैठ रहे हो, पेन पेपर ले रहे हो, उसको लिखे जा रहे हो, ये वाली चीज करोगे तुम्हारा नहीं होगा टाइम पे कुछ भी रिवाइज, ठीक है। तो मतलब बोल रही हूँ जितना फास्ट तुम लोग जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो उससे भी फास्ट 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 तुम्हें सारी चीजें देखनी है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें केमिस्ट्री में क्या करना है, तुम्हें पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं थोड़े से, ठीक है। तुमने जो मॉक टेस्ट दिए हैं उस मॉक टेस्ट में तुम्हें कुछ क्वेश्चन ऐसे लगे हो कि हाँ ये वाला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन फटाफट से देख लो कि कैसे हो रहा, ठीक है। और तुम्हारी जो मिस्टेक कॉपी तुमने जो बनाई है उसमें जो जो क्वेश्चन थे जिनके जो सारे फॉर्मूला वगैरह या फिर कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं पता है, उनको फटाफट से क्विकली देखना है। जैसे कि तुमने 3 घंटे दिए, 3 घंटे में तुमने पूरी केमिस्ट्री को अच्छे से देख लिया, 3 घंटे दिए तुमने पूरी फिजिक्स को अच्छे से देख लिया, और मैक्सिमम टाइम तुम 10 घंटे के आसपास तुम लोग बायो को दो, बायो पूरी कंप्लीट बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगी यार, सब कुछ देख के रिवाइज होगी 10 घंटे, तो बस तुम दो अपने आप को अच्छे से। और फिजिक्स के लिए तुम्हें सेम कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला रिवाइज करना है, कोई नोट्स नहीं पढ़ने, कुछ भी नहीं करने, फॉर्मूला देखना है और मॉक टेस्ट दे लो ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। एक फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट तुम्हें आज देना है, एक फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट तुम्हें कल देना है, 2 मॉक टेस्ट तुम्हें मिनिमम देने हैं आज और कल में। और हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट, तुम्हारी जो भी परफॉर्मेंस हो मॉक टेस्ट में, या तो तुम लोग उसको देखना मत, बेस्ट होता है। तुम लोग नहीं कर पाओगे कि तुम टेंशन ना लो, तुम सोचो मत देखो, बस तुम सॉल्व करो, इतना देखो कि तुम्हारा क्या गलत हुआ है क्या सही हुआ है। और अगर तुम रिजल्ट देख रहे हो मॉक टेस्ट का तो उसको इग्नोर करना, तुम्हारा जो भी आया, तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुम्हारा गंदा है, तुम लोग इग्नोर करो कि तुमने देखा ही नहीं, तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए तुम्हारा कितना आ रहा है, क्योंकि अगर तुमने थोड़े भी तुम्हारे मार्क्स किसी भी वजह से कम हुए और तुमने थोड़ा भी माइंड में लिया तो वही तुम्हारे 2 दिन तक चलती रहेगी और तुम्हारा मेन पेपर खराब हो जाएगा, जो बिल्कुल नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। तो ये तो था अप्रोच कैसे करनी है सारी चीजों का, तो इस तरह से तुम्हें लास्ट के 24 आवर्स को अप्रोच करना है। गाइस, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, बहुत सारी चीजें हम, आई नो बहुत कुछ है जो तुम्हें इस टाइम माइंड में चल रहा है, तुम्हारे पेरेंट्स की होप है, तुम्हारा खुद की कंडीशन, जो भी सिचुएशन है, तुम्हारी फैमिली की सिचुएशन हो सकती है, किसी के फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं कि हाँ यार मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा तो शायद मेरी फैमिली पे थोड़ा बर्डन कम होगा, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। जो लोग ड्रॉपर होते हैं उन्होंने ऑलरेडी इतना टाइम दे चुका होता है, उनके लिए तो बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि यार अगर इस बार भी नहीं हुआ तो मेरा जो टाइम दिया है वो सब वेस्ट जाएगा, मैं क्या बोलूंगा घर वालों को, लेकिन बहुत सारी चीजें, सब कुछ माइंड में चलता है। तो प्लीज अभी जो हो गया सो हो गया, अभी तुम लोग ये 2 दिन में बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, कोशिश करो अपने आप को पॉजिटिव रखने की हर तरीके से, ठीक है। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, यहाँ पे 2 दिन में यानी एग्जाम तक तुम्हें सबसे ज्यादा हेल्प करेगा अपना कॉन्फिडेंस, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है किसी चीज को लेके, ऑब्वियसली नहीं होगा कोई इस एग्जाम के लिए ओवर कॉन्फिडेंट तो। और ये बिल्कुल मत सोचना कि पेपर आउट ऑफ अप्रोच आ गया तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो नहीं भाई, पूरा पेपर सिलेबस से आएगा, और जो आउट ऑफ अप्रोच क्वेश्चन आएंगे ना 2-4, वो उनकी जरूरत भी नहीं है तुम लोगों को, उनको करने की भी जरूरत नहीं है, तुम लोग बाकी के क्वेश्चन कर लो, तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, तुम बहुत अच्छी कॉलेज में चले जाओगे, ठीक है। तो मेन और इंपॉर्टेंट है भाई उन 3 आवर्स का खेल, अगर उन 3 आवर्स में तुमने बहुत अच्छे से खेला है तो तुम पा गए, और अगर तुमने थोड़ा भी इधर उधर कर दिया तो तुम्हारा कितना भी अच्छा गया हो पूरा साल, कितना भी तुमने बहुत अच्छे से किया हो, सब कुछ भी मैटर नहीं करेगा, तुम किसी को नहीं समझा पाओगे बाद में कि तुमने बहुत मेहनत करी, तुमने बहुत अच्छे से करी सारी चीजें, ठीक है। तो बस सबसे मेन आता है तुम अपने आप को बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर पाओ उस पेपर के अंदर, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, उसके लिए तुम्हें अपना माइंड सेट अच्छे से रखना पड़ेगा, किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी है, किसी की सुननी नहीं है, अपना एक पॉजिटिव वे रखो हर एक चीज के लिए कि हाँ मैंने पढ़ा है, मैंने सब अच्छे से किया है यार, मुझे टाइम पे याद आएगा, ऑप्शंस देख के मुझे सब याद आएगा, बस यही कॉन्फिडेंस रखो और अच्छे से होगा यार। ऐसा नहीं करना है कि तुम एग्जाम के 2 घंटे पहले तक पढ़ रहे हो, 1 घंटे सो के पेपर देने जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है यार। इस एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो, सब चीजें, तभी तुम्हें अच्छे से याद आएगी वहां पे, ठीक है। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, किसी चीज का बर्डन नहीं लेना है, ठीक है। सो ये सारी चीजें तुम लोग ध्यान में रखो, ठीक है, बहुत अच्छा होगा। एंड हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम यार,
ठीक है। और कुछ भी डाउट हो अभी 1-2 दिन में क्या है क्या नहीं है, प्लीज कमेंट में बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, जो भी होगा हेल्प करूंगी, ठीक है। एंड सो या ये मुझे बताना था। बाय बाय।